दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। दोस्तों इस कोविड के पीरियड में कुछ डॉक्टर्स और कुछ हॉस्पिटल्स तो मिसाल बने हुए हैं जो लोगों को ऐसी सेवा दे रहे हैं जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया जाए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो इलाज के लिए साफ मना कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन तक कर रहे हैं। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन करना कानूनन गलत है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ऐसे केसेस में जो डॉक्टर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या उल्टा सीधा पैसों की मांग कर रहे हैं या उनके अधिकारों से जो पेशेंट्स हैं उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ कानून बने हुए हैं? तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते थक गए हैं और डॉक्टर्स और स्टाफ उन्हें तंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग तक कर रहे हैं पैसे के लिए। हालांकि दोस्तों अगर कोविड का पेशेंट है और आपके पास में सर्विसेज नहीं है, उसके लिए इलाज नहीं है, तब आप एडमिट नहीं कर सकते, वो बात जायज़ है आपकी। लेकिन अगर कोई अदर बीमारी का पेशेंट है, उसकी कंडीशन सीरियस है, कोई और उसे बीमारी है, कोविड की रिपोर्ट भी उसके पास में है, नेगेटिव है उसकी रिपोर्ट, और तब भी आप उसे एडमिट नहीं करते हैं, तो ये तो पूर्ण तरह गलत होगा। एक तरीके से ये क्राइम माना जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में वही अधिकार पेशेंट्स को बताऊंगा कि कौन कौन से उसके अधिकार हैं और क्या क्या ऐसे केसेस में उन डॉक्टर्स को सज़ा हो सकती है जो उन पेशेंट्स के अधिकारों को वंचित करते हैं और किसी की जान दांव पे लगाते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन से हैं वो अधिकार और कौन से हैं वो कानून। दोस्तों पहले नंबर पे ही आता है राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर, यानी कि पेशेंट को पूर्ण तरह से राइट है कि अगर उसके साथ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसे एडमिट होना है, तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वो उसे तुरंत एडमिट करेगा और उसे उपचार दिया जाएगा जो भी इमरजेंसी में उसे बनता हो उसकी सुविधा के हिसाब से। इमरजेंसी केस में प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं मना कर सकते। चाहे अगर इमरजेंसी केस में उसके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है और वो एक्सीडेंटल केस है, तब भी उन्हें उसे एडमिट करना पड़ेगा और ऐसे केसेस में उस पेशेंट को उन्हें उपचार देना पड़ेगा। दोस्तों सेकंड नंबर पर अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। जो पेशेंट है या पेशेंट के जो भी अटेंडेंट हैं उन्हें अधिकार है इन्फॉर्मेशन लेने का डॉक्टर से कि हमारा जो पेशेंट है उसकी कंडीशन कैसी है, पूरी तरह उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं बता सकते। उन्हें पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को अधिकार है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं अपने पेशेंट से रिलेटेड या पेशेंट चाहता है अपनी बीमारी से रिलेटेड, तो डॉक्टर्स को तुरंत उसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब एक आ जाता है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी पेशेंट को। जैसे कि अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसे जात के ऊपर, बिरादरी के ऊपर या कहीं कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, पैसे के ऊपर उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई जाता है अमीर आदमी और उसे एडमिट कर लेते हैं और कोई गरीब जाता है उसे एडमिट नहीं करते हैं, तो ये भी गलत माना जाएगा। अगर ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसा कोई हॉस्पिटल प्रैक्टिस करता है तब डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर सकते। तो डॉक्टर जो हैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बेस पर एक पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर, कंसेंट लेंगे पेशेंट की अगर वो उसके साथ में कुछ करने जा रहे हैं या उसका कोई ऑपरेशन वगैरह करने जा रहे हैं। अगर पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, तो जो उसके अटेंडेंट हैं वो उनकी कंसेंट जो है डॉक्टर्स को लेनी पड़ेगी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। हालांकि इमरजेंसी केसेस में ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के भी और कोर्ट्स वगैरह के भी कि अगर कोई भी उसके साथ में नहीं है और इमरजेंसी केस है, एक्सीडेंटल केस है, तो उसमें तुरंत उसके जो उपचार है उसे दिया जाए। एक आ जाता है राइट टू सेकंड ओपिनियन, यानी कि पेशेंट को पूरा अधिकार है कि वो दूसरे डॉक्टर से सलाह ले सकता है। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट एडमिट है और वो अपने पेपर्स मांगकर डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर से सलाह लेना चाहता है, तो उसमें जो डॉक्टर हैं वो उससे मना नहीं कर सकते। ये पेशेंट का अधिकार है, वो कहीं भी जाकर सलाह ले सकता है। एडमिट होने के बाद भी उसे डॉक्यूमेंट दिखाकर वो किसी अदर डॉक्टर से भी सलाह ले सकता है अगर उसे कुछ इसमें फ़र्क लग रहा है अपने इलाज में। तब दोस्तों एक्ट्स और पनिशमेंट पे कि अगर कोई डॉक्टर अनदेखी करता है, नेग्लिजेंट करता है और उस नेग्लिजेंस से मान लीजिए किसी की मौत हो जाती है, किसी के पास पैसा नहीं है और वो एडमिट होने जाता है इमरजेंसी में और डॉक्टर एडमिट उसे नहीं करता है या उसके साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या पनिशमेंट उस डॉक्टर को मिल सकती है, कौन सा एक्ट लगता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आईपीसी के 2 सेक्शंस इसमें लग सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में आईपीसी का सबसे पहले तो आ जाता है सेक्शन 337।
आईपीसी के सेक्शन 337 का कहना है, अगर कोई नेग्लिजेंटली किसी को हर्ट पहुंचाता है या उसकी लाइफ को डेंजर में डालता है या फिर जानबूझकर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि जो उसकी लाइफ है वो डेंजर में पड़ जाती है, तो ऐसे केस में 6 महीने तक की सज़ा है और जुर्माना भी कोर्ट इसमें लगा सकता है। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट एडमिट होने जाता है और उसकी सीवियर कंडीशन है और उस टाइम पे उसे डॉक्टर एडमिट नहीं करते हैं, अगर उसके पास पैसा नहीं है ये बोलकर, तो ऐसे केस में अगर उसके साथ में कोई घटना घट जाती है या उसकी लाइफ डेंजर में चली जाती है तो सेक्शन 337 की कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ ऐसे केस में हो सकती है। अब आ जाते हैं सेकंड सेक्शन पर, आईपीसी का सेक्शन 338। आईपीसी का 338 सेक्शन कहता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को ग्रीवियस हर्ट देता है, उसमें था नॉर्मल हर्ट अगर उसे देता है और इसमें है ग्रीवियस हर्ट, यानी कि उसे ग्रीवियस इंजरी या ऐसा कोई ग्रीवियस हर्ट देता है जिससे कि उसकी लाइफ डेंजर में आ जाती है, तो उसे ऐसे केस में 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 2 सेक्शंस आईपीसी के जो बताते हैं कि अगर कोई नेग्लिजेंटली ऐसा एक्ट करता है जिससे कि दूसरे की लाइफ डेंजर में आ जाती है, तो इसमें 6 महीने से 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दोस्तों यही था कि बहुत से गरीब लोग, उन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता है, वो अपने अधिकारों से वंचित हैं और वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स जो पैसे के भूखे हैं वो पैसे के नाम पर या पैसे की कमी होने के कारण उन्हें एडमिट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस में ये अधिकार लोगों के पास हैं, आम आदमी के पास हैं, वो अपने अधिकारों का यूज़ कर सकता है। और अगर कोई परेशानी आती है तो पुलिस बैठी है, तुरंत वो 100 नंबर पे कॉल कर सकता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।